साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। देख पा रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका यहाँ स्वागत हो रहा है। थोड़ा न्यू बना ले, थोड़ी जगह कर लो, फोटो सारे आगे आ जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या कॉर्नर खाली कर दे एक बार। जो देख पा रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र करवाइए, बड़े अच्छी तरह फोटो कराइए। हाँ, मान सम्मान दिया जा रहा है। हाथ ला दे कैप्टन भूपेंद्र को यहाँ पगड़ी पहनाई गई है और जो देख पा रहे हैं यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता भी सीमा गैवीपुर सहित। डॉक्टर साहब थोड़ा डॉक्टर साहब करिए तो यहाँ मान सम्मान की जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का पट्टा किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष द्वारा पहनाया जा रहा है। डॉक्टर संबी नागपाल सहित यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सीमा गैवीपुर को भी पटका पहनाया जा रहा है। जो उनकी कल जीत होने पर आज उनको बधाई दी गई है। फूलों की माला भी पहनाते हुए आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब मुंह मीठा जो मिठाई के साथ में करवाया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं मुंह मीठा जिला अध्यक्ष भी, दोनों जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ सिद्ध जिला अध्यक्ष दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए सीमा गैवीपुर का भी मुंह मीठा करवाया जा रहा है। खा तो लो जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। 4 सीजन आप टॉप पर लेके गए हो जी। सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारेबाजी कह सकते हैं। भारत माता की जय। आज किसान मोर्चा भाजपा बिहार की टीम है। आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व स्वागत करती है, क्योंकि हिसार जिले के ब्लॉक समिति के 9 ब्लॉक थे और 9 के 9 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाया आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र जी की अध्यक्षता में। और उससे भी बड़ी बात, जो कल जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता सोनू सियाग डाटा उनको चेयरमैन बनाने का काम आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र जी और उनकी टीम बहन सीमा गैवीपुर जी इन सभी के प्रयासों से संभव हुआ है। इसलिए हमें पूरी टीम की तरफ से वो कांग्रेस की कह रहे थे ना जी। चलो कांग्रेस भी आती तो इन्हें की है। थोड़ी देर पहले हमें मिला है। बाकी हाँ, कांग्रेस वो 2-4 थे, वो अपना वो हमारा कार्यकर्ता है। क्या कह रही है? रीना भदौड़ हमारा कार्यकर्ता है। उसने इस बात का खंडन कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित उम्मीदवार था और भारतीय जनता पार्टी ने ही उसे वाइस बनाया। कैप्टन साहब, आपकी अगुवाई में हिसार जिले के 9 के 9 ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी आई और जिला परिषद का भी आपने चेयरमैन चुना है। क्या कुछ कहेंगे पार्टी? ये एक वास्तविकता है। आज पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। आम जन ने इसके ऊपर मोहर भी लगा दी है, जो अभी आप बात कर रहे हो। जिस प्रकार से हम 9 के 9 ब्लॉक के अंदर अपना चेयरमैन बनाने में सफल हुए और कल जो जिला परिषद चेयरमैन का भी चुनाव हुआ उसमें चेयरमैन व वाइस चेयरमैन वो दोनों भी हम बनाने में सफल हुए, तो ये बड़ा स्पष्ट एक संकेत है कि जिस प्रकार से लगभग पिछले 8 साल से केंद्र की सरकार और जो प्रदेश की सरकार है वो दोनों तालमेल से एक नई प्रकार की साफ़ सुथरी राजनीति लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना चौमुखी विकास हो रहा है और चारों तरफ खुशहाली होती जा रही है। इसके ऊपर आम जन ने मोहर लगाई है। हाँ,
ये जरूर है कि इसके अंदर संगठन का पूरा योगदान है। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मनीष ग्रोवर जी, हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं, सीमा गेबीपुर जी मेरे साथ खड़ी है, नरेश नैन जी, और अपने विधायक हैं रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर साहब, और ब्याणा साहब, हांसी से डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और अन्य भी बहुत असंख्य गिनती करने लगे जो समाज के कार्यकर्ता हैं। मनीष ग्रोवर जी जो हमारे ज़िले के प्रभारी हैं, इन सब का मार्गदर्शन, इन सब का ताकत का इकट्ठा होकर जोर लगाना। कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, कल हम सब देख ही रहे थे। ये सब के सब लोग जब साथ लगे तब ये जो 9 ब्लॉक के अंदर हम जीत हासिल कर पाए, और कल जिला परिषद के अंदर वो जीत हमने हासिल की है, ये सब इनका परिणाम है। कोई एक व्यक्ति अगर श्रेय ले तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये सब का एक सामूहिक योगदान है, और इसी की वजह से संगठन की आप लोगों ने अभी शक्ति देखी, सरकार की को मजबूत करने के अंदर जिस प्रकार से योगदान हुआ है, ये सारा का सारा वो परिणाम है। अब क्या साहब, ये जो 9 के 9 ब्लॉक में आपने भाजपा की जीत बताई है, ये तो जेजेपी वाले ही रहते जीते होंगे ना आप? कल ये बात आ रही ये थी, बता देते हैं 2024 में फिर यही प्रयोग करेंगे या कैसे? कल मेरे से इसी प्रकार का एक सवाल किया कि भाई ये तो आप लोगों की आपस की प्रतिस्पर्धा है, तो वास्तविकता है आप सबने देखा है, विपक्ष कहीं बचा ही नहीं है, तो भाई किसके गैल दौड़ लगावा, आपस में ही दौड़ लगानी पड़ेगी। कड़े न कड़े तो भाजा दौड़ा। तो ये भी इसी चीज़ का परिणाम है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अच्छा लोगों की भावना को देखते हुए साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, इसकी वजह से जो विपक्ष है वो बिल्कुल साफ हो चुका है या बिल्कुल नकारा हो गया है। इसलिए मजबूरी में आपका सवाल का फिर वही बात बता रहा हूँ, भाई हमको आपस में ही दौड़ लगानी पड़ रही है, नहीं तो स्वाद नहीं आता कई बार। तो ये परंतु गठबंधन बिल्कुल मजबूत है और कहीं किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, और आगे भी मजबूती के साथ गठबंधन की सरकार चलती रहेगी। नहीं, सरकार चलेगी तो क्या आगामी जो गठबंधन ही आपसी में फिर दौड़ लगाएगा विधानसभा या लोकसभा में, या किसी और के साथ दौड़ लगाएंगे? अभी समय पड़ा है, मेरे ख्याल से समय बलवान है और हमारे को वेट करना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अंदर बड़े फेरबदल हो जाते हैं, बड़े शॉर्ट नोटिस पे कई चेंज आ जाते हैं, तो ये तो समय आने पर ही बात पता चलेगी। कुल मिला के चलो एक लास्ट कर लेता हूँ भाई, क्या आपने कोई निर्देश वगैरह जो है आपको ऊपर से मिले हो, आपने लोकसभा के संभावित कैंडिडेटों को तैयारी करने के लिए और विधानसभा के संभावित कैंडिडेटों को तैयारी करने के लिए कोई निर्देश वगैरह जारी कर दिए क्या पूरे जिले के, मतलब सभी हल्कों? भारतीय जनता पार्टी ये इस प्रकार से काम कर रही है कि कई बार जिनको समझ नहीं होती उनको ये लगता है भाई ये तो लगातार चुनावी मोड के अंदर चलते जा रहे हैं। तो जिनने पुरानी राजनीति देखी है, जिसके अंदर 6 महीने पहले या 2 महीने पहले एक्टिविटी होती थी, वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। यहाँ हमारी शैली तो यही है कि भी लगातार पूरा साल वर्षों वर्ष तक जन सेवा का काम करते जाओ, और जो पार्टी का संगठन है उसको मजबूत करने के लिए जो भी काम करने हैं वो किए जाएं। जो आपका डायरेक्ट सवाल है, अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं है, परंतु हम बड़े स्पष्ट हैं पार्टी के कार्यकर्ता, हम पार्टी को मजबूत करते रहेंगे तो अपने आप ही पार्टी का जो कमल खिलने वाली बात आती है, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल होगा। पार्टी मजबूत होगी तो अपने आप कमल का फूल किसी को भी पकड़ा दें वही जीत जाएगा। ये जो प्रकोष्ठ वगैरह में भी आपके काफ़ी साथी जो हैं मदद करते हैं संगठन की, तो को मतलब 2-4 जुगाड़ इनका भी विधानसभा में को प्रकोष्ठ जो जैसे किसान प्रकोष्ठ है, ख्यालिए तो खड़े हैं, इसने बुलाए हैं कि पीछे भी कुआ होगा जानते हुए कोई एक आधा करो जुगाड़ प्रकोष्ठ। बिल्कुल, किसी की टिकट पक्की नहीं है, किसी की टिकट कटी नहीं है, कच्ची तो नहीं इतना है, किसी की पक्की नहीं, किसी की कच्ची नहीं है। यहाँ तो सौहार्दपूर्ण वातावरण है और सबकी जीत में संगठन की जीत है। इस प्रकार के माहौल के साथ लेके जा रहे हैं,
समय पार्टी क्या निर्णय लेती है ये जैसे मैंने अभी बताया उसी समय पे पता चलेगा। आज के दिन तो इतना ही है कि भाई सब कार्यकर्ता जोर शोर के साथ पार्टी को मजबूत करते रहें ताकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कि भारत एक विश्व की सुपर पावर बने, उस दिशा में हम बढ़ते जाएं। और हम सबको मालूम भी है कि किस प्रकार से मोदी जी का जो असर है वो पूरे विश्व के अंदर पड़ता जा रहा है। आम जन को भी समझ आने लगा है कि ये केवल एक बोलने की बातें नहीं है, ये राजनीति की बातें नहीं है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आम घर के अंदर भी ये संदेश पहुंचता जा रहा है। हाँ, आपका सपना है क्या वो 2024 में हम पूरा होते हुए देखेंगे विधानसभा में आपकी आवाज गूंजने का? 2024 में तो मोदी जी पक्के आ रहे हैं और एक बार 24 में आ गए तो फिर आगे के लिए तो रास्ता अपने आप ही सारा सारा साफ हो गया। आपके लिए भी, सबके लिए ही हो गया, आपके लिए भी हो गया। वाह जी, बहुत अच्छा लगता है जब अपने साथी जीतते हैं। बिल्कुल, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आपका उकलाना में पहुंचने पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।